पिछले कुछ सालों से आप देखिएगा तो पिछले कुछ सालों से भारत का जो विकास है वो कहीं न कहीं भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्रों पर कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा केंद्रित किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे जैसा कि हमारे भारत में जब 1991 देखिएगा तो उसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे यहाँ लुक ईस्ट पॉलिसी लाया गया, जिससे अभी मोदी सरकार जब 2014 में आती है तो इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाता है और इसके माध्यम से आज इंद्रधनुषी जो हमारा रेवोल्यूशन चल रहा था, यानी रेनबो जो रेवोल्यूशन चल रही है, इसके माध्यम से सर्वांगीण जो विकास होता है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें भारत सरकार के एक योजना और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति थे तो उनका भी ये स्टेटमेंट आया था कि भारत का पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों का विकास से देश का विकास संभव है। तो मुझे लगता है कि ये सभी परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए भारत सरकार जो है, वर्तमान की जो सरकार है, यह कहीं न कहीं भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा विकासात्मक कार्यों को कर रही है। तो आप इधर पूर्वी क्षेत्र देखें, उधर उत्तरी क्षेत्रों को देखिएगा, तो ये दोनों में विकास की जो हवाएँ हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में देखिए, उधर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे क्षेत्रों को देखिएगा तो सारे क्षेत्रों में विकास की हवाएँ बह रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम और हिमाचल के साथ साथ हमारा उत्तराखंड, ये 4 भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उत्तराखंड के साथ देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बुनियादी जो ढाँचाएँ हैं, आज भी ये सभी बुनियादी ढाँचाओं को कहीं न कहीं कम देखा जा रहा है। तो इसको विकास करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक बहुत बड़ी पैकेज लाई है, एक बहुत बड़ी योजना लाई है। तो ये जो सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी जो पैकेज लाई है, पैकेज है क्या? और इसके माध्यम से आखिर मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में क्या विकास होने वाला है? इससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगी, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे, आप लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट तक जब ये वीडियो को देखेंगे तभी जाके आप डेटा एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर ये आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए कितना बेहद इंपॉर्टेंट होगा और इससे आपकी क्या एक कंसेप्ट यानी एनालिटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है या कैसे आपका डेवलप होगा, ये सारी चीज़ों को आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आप दोस्तों तक इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी आप बढ़ाने की कोशिश करें। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री जो हमारा ग्राम सड़क योजना है, पीएमजीएसवाई के, तो आपने सुना होगा। तो अप्रैल 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत वो मणिपुर है, मिजोरम है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, ये 4 राज्यों में बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने की भी घोषणा किया गया है। और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र, खासतौर से चारों राज्यों जो हैं, इनके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक हवा जो रहेगी विकास का, वो तेज़ी से बढ़ेगी। जिसमें आज पहला हमारा जो चर्चा होगा साहब, वह हम मणिपुर से शुरू करते हैं, यानी इम्फॉल से। तो मणिपुर में आप देखिएगा तो मणिपुर के जो क्षेत्र जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, तब मणिपुर राज्य के लिए लगभग 225.15 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की स्वीकृति दी गई है और इसके माध्यम से लगभग 41 सड़कों की कुल लंबाई जो होगी वह 280.97 किलोमीटर होगा। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं सड़क का निर्माण किया जाएगा, एक बुनियादी जो ढांचा होगा इसको तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में पहले ही 56 सड़कों यानी 502.24 किलोमीटर के लिए लगभग 404.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया जा चुका था। उसके बाद पुनः 200, आप देखेंगे तो 225.15 करोड़ रुपया पुनः सरकार अनुमानित और निवेश करने की बात की है। इससे क्या होगा कि मणिपुर के क्षेत्रों में और ज़्यादा विकासात्मक होंगे और लोग के बीच में जो सड़क कनेक्टिविटी होता है, रोड कनेक्टिविटी होता है, इसके माध्यम से लोग जुड़ेंगे। वहीं यदि हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम राज्य के लिए सरकार ने 67.69 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की बात की है और इससे लगभग 373.46 मीटर लंबा 7 लंबी अवधि की पुल जो होगा एलएसबी को मंजूरी दिया गया है। यानी वहाँ पर लंबी अवधि के लिए एक पुल बनेगा जिसको आप ऑल वेदर सड़क कह सकते हैं। तो पीएमजीएसवाई 3 के तहत जो है मिजोरम में लगभग 562.70 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लगभग 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें पहले ही मंजूरी दिया जा चुका है और दोबारा फिर सरकार ने इसमें मंजूरी दी है कि और वहाँ पर सड़क बनेगी। यानी हम कह सकते हैं सब कंक्रीट और पथरीली और पर्वतीय जो क्षेत्र है इसको विकास का एक बहुत बड़ी कह सकते हैं सरकार की योजना आ रही है। वहीं यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के लिए 970.772 मीटर लंबाई वाले लगभग 21 लंबी अवधि के लिए वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है और इस पर लगभग 140.90 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होने की बात किया जा रहा है, निवेश होगी। वहीं पीएमजीएसवाई 3 के तहत यदि आप देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 3,345.82 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लगभग 3,123.117 किलोमीटर लंबी 229 सड़कें और 43 जो है वो पुल की मंजूरी पहले ही दिया जा चुका है और पुनः फिर एक बार सरकार उसके लिए और अनुमानित राशि बढ़ाई है।
अब उत्तराखंड की बारी आता है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के लिए भी लगभग 40 यानी 40.77 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लगभग 246 मीटर लंबाई वाले 9 लंबी अवधि के लिए पुल बनाए जाएंगे। यानी इसको सीधे लंबी अवधि को मतलब आप समझिएगा ऑल वेदर जो हमारा रोड्स कनेक्टिविटी होता है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो इस पहल को जारी रखते हुए PMGSY के तहत राज्य जो है उत्तराखंड राज्य में लगभग 1865.34 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ लगभग 2287.95 किलोमीटर लंबी जो होगी 212 सड़क बनेगी और 9 LSB पहले से मंजूरी दिए जा चुके हैं, जो ब्रिज कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ये बनेगी। और इससे उत्तराखंड में भी कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास किए जाएंगे। तो यह एक कह सकते हैं PMGSY। ध्यान देंगे, हम लोग बात कर रहे हैं PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में एक विकास जो होगा, ये सरकार कह रही है कि हम भैया विकास करेंगे, लोगों को रोड कनेक्टिविटी देंगे, इससे अवसंरचनात्मक डेवलपमेंट होगा, लोगों की यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे कि लोगों की रोजगार का भी एक स्रोत जनरेट होगा। तो यह आज का एपिसोड रहा, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में कहेंगे बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है।